एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा रोड का कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, ठीक है, तो नॉइस आ सकता है, बट जस्ट थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा इससे भी। थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर अ वाइल गाइस, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से वी आर नॉट एबल टू। तो सबसे पहला चीज गाइस, अजाइल मेथोडोलॉजीज, व्हाट इज इट एग्जैक्टली। लोग कुछ 4-5 मेजर पॉइंट्स है जिसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। है 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाई डू वी नीड अजाइल, व्हाट इज अजाइल, की टर्म्स जो भी यूज होते हैं अजाइल के अंदर, क्योंकि अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने बोल दिया कि वो वाली मीटिंग करनी है, तो वो वाली कौन सी मीटिंग होती है, ठीक है, वो वाली भी मीटिंग करनी है उसके बाद, तो ऐसा आप कोई भी कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, आपको कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड है कंपनी के अंदर, जो स्टैंडर्ड कीवर्ड है वही आपको यूज करने हैं गाइस, ओके। इसीलिए जो टर्मिनोलॉजीज है वो प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए, ओके। फिर आपका उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट, एडवांटेजेस ऑफ अजाइल एंड इम्प्लीमेंटेशन, वेरियस अजाइल के फ्रेमवर्क जो है मार्केट में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, और यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको लगता है कि अगर वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तभी उस चीज को प्रोजेक्ट बोलेंगे, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप अगर कोई भी कोई भी चीज कर रहे हो जिसमें आपका लिमिटेड टाइम है, ठीक है, कोई भी लिमिटेड टाइम है, उस चीज को बोलते हैं प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल समृद्धि महामार्ग, ठीक है, उसका डेडलाइन है कि दिसंबर तक तैयार हो जाना चाहिए, दैट इज वी कैन कंसिडर एज अ प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर अभी विद्यानगर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये रोड का, जनवरी एंड तक ये हो जाना चाहिए, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक। बर्थडे पार्टी, ठीक है, बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी क्या करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, तो जब तक वो बर्थडे पार्टी होके सब लोग खाना खा के डकार नहीं मार लेते, सो दैट इज वी कैन से इट्स अ प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कल अभी क्रिसमस डे सेलिब्रेशन हुआ, तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, उसमें बहुत सारी चीजें होती है कि आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कुछ चीजें, किस कौन सा टाइप का इवेंट है, ठीक है, फिर बाद में एक्टिविटीज क्या होने वाली है, कौन कौन क्या क्या काम करने वाला है, ये सारी चीजें वहां पर डिसाइड की जाती है, एंड एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको क्लोज कर दिया जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। एग्जाम, आप लोगों की एग्जाम, आप रेगुलर बेसिस पे जो एग्जाम्स देते हो, ठीक है, 10th की एग्जाम, आपका प्रिपरेशन चालू होता है आज की डेट में, चालू होता है 9th के बाद ही प्रिपरेशन चालू हो जाता है, ठीक है। आईआईटी जेडब्ल्यू की एग्जाम, उसके लिए भी आपका प्रिपरेशन पहले ही चालू हो जाता है, सो ऑल ऑफ दीज आर कंसिडर एज अ प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका भी कोई एक टाइम होता है, स्टार्ट एंड एंड, एवरीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग हैज एन एंड। अगर कोई चीज जो जिसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है, तो उस चीज को हम प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते गाइस, वो ऑपरेशंस में, वो कंटिन्यूएशन में, वो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। बट प्रोजेक्ट हम उस चीज को बोल सकते हैं जहां पर कोई स्टार्ट टाइम रहेगा और एंड टाइम रहेगा गाइस, ठीक है। आपके फिर आपके कॉलेज में आते हैं और वहां पर प्रेजेंटेशन का एक प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है, एक ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू कैन हैव, ओके। सो यहां पर अभी प्रोजेक्ट में कौन से दो टाइप है जो जनरली इंडस्ट्री में, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, वो मैकेनिकल हो, वो सिविल हो, वो लेट से फिल्म इंडस्ट्री हो जहां पर 2 साल के वगैरह कुछ मूवीज के प्रोजेक्ट रहते हैं, ठीक है, तो किसी भी टाइप का जो किसी भी टाइप का इंडस्ट्री है वहां पर ये प्रोजेक्ट के कुछ लाइफ साइकिल हम यूज करते हैं। सबसे पहला मॉडल जो है उसको बोलते हैं हम वाटरफॉल मॉडल, जहां पर आप रिक्वायरमेंट लेते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, बाद में उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। लेट्स से एक आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल फ्लाईओवर या फिर हाईवे बनाने का, ठीक है, एक नेशनल हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेस हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट है, तो उसमें कैसा रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि हमें कितना बड़ा रोड चाहिए, हमें 2 लेन वाला रोड चाहिए, 3 लेन वाला रोड चाहिए, उसको भी डिजाइन कैसा करेंगे, क्या हम पहले से ही जगह खरीद के रख देंगे या फिर हम अंडरग्राउंड बनाएंगे, ठीक है, उसको डेवलपमेंट, फिर बाद में वहां पर सीमेंट का खर्चा कितना लगेगा, हम डायरेक्ट डांबर यूज कर सकते हैं क्या, देर आर मेनी थिंग्स। टेस्टिंग के लिए वहां पर गडकरी जी खुद जाके वहां पर ग्लास रखते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि कहीं गाड़ी में ग्लास इधर उधर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में डिप्लॉयमेंट,
इन केस ऑफ लेट से कुछ अगर फ्लाईओवर वगैरह है तो उस केस में देखो डिप्लॉयमेंट करते हैं कुछ ब्रिज के ऊपर ये सीमेंट के कुछ शीट्स रहते हैं वो, ठीक है, और फिर बाद में मेंटेनेंस का काम होता है, कभी कुछ खराबी हो गई तो वहां पर रिपेयरिंग वगैरह का थोड़ा बहुत काम चलता है। सेम चीज सॉफ्टवेयर के केस में भी आता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के केस में क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स लेते हैं हम, लेट्स से व्हाट्सएप जैसा एक ऐप बनाना है मुझे, तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग एप्स में क्या क्या चीजें हैं, फिर बाद में उसको डिजाइन कैसे किया जाए। कि एमएमएस अगर भेजना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था लोगों के लिए, तो हम सिंपलेस्ट क्या ऐसा चीज बना सकते हैं, यूआई कैसे सिंपल बना सकते हैं, फिर बाद में उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट होने के बाद वो चीज टेस्टिंग के लिए दी जाती है, कुछ अल्फा यूजर्स बोलते हैं उसको, अल्फा टेस्टिंग, ठीक है। इनिशियल लेवल पे कुछ ही लिमिटेड लोग उसको यूज कर पाते हैं, जैसे जियो के केस में सिम कार्ड उसने कुछ ही लोगों को दे दिया था, जियो के ब्रॉडबैंड भी उसने कुछ ही लोगों को 1 साल तक फ्री में यूज करने के लिए दिया था, ताकि उसका फीडबैक आए, एंड देन अगर उसमें गड़बड़ है तो फिर बाद में उसको रिपेयर करके फिर अल्फा के बाद उसकी बीटा टेस्टिंग के लिए दिया जा सके। ओके, एंड देन फाइनली आता है डिप्लॉयमेंट, मतलब वो सभी के सभी लोगों के लिए एक तरह से डिप्लॉय कर दिया जाता है। मूवी के केस में जैसे आप बोल सकते हो कि अगर लेट्स से आज के डेट में डंकी नाम की मूवी आई है, ठीक है, तो डंकी नाम की मूवी को डिप्लॉय करना पड़ेगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं जैसे यश राज फिल्म्स हो गया, ठीक है, फिर बाद में अपना रेड चिल्लीज हो गया, तो ये सब क्या करते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं, हर एक सिटी में डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रील या फिर सीडी या फिर सैटेलाइट से वो चीज जाके पर्टिकुलर जगह पे इंस्टॉल करते हैं, शायद लाइसेंस वगैरह टोकन वगैरह डालकर वो इंस्टॉल कर देते हैं थिएटर के अंदर। फिर बाद में वो क्या होता है, लोगों के लिए रिलीज होता है जब फर्स्ट टाइम वो पिक्चर रन होती है, ठीक है, तो उसी चीज को डिप्लॉयमेंट एंड रिलीज बोलते हैं। एंड देन बाद में उसको मेंटेन किया जाता है कि वो बीच में कहीं खराब ना हो जाए, वो सॉफ्टवेयर कहीं पे अगर नहीं अटक जाए तो मेरे बाकी के डेवलपर्स है उनको दिक्कत ना हो, ठीक है, जो यूजर्स है, ठीक है, वो यूजर्स को अगर कोई इशू आता है तो वो लोग रिपोर्ट करते हैं, वो यूजर्स नहीं का कमेंट में डालते हैं, वो यूजर ट्विटर पे भी डाल देते हैं कभी कभी चीजें कि ये चीज बराबर से चल नहीं रही है, तो वो फीडबैक लेकर फिर बाद में उसको मेंटेन किया जाता है। अगर यूजर्स की तरफ से कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, लेट से पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि एक्सटर्नल थर्ड पार्टी टूल्स यूज करके पोल्स यूज करते थे, ठीक है, हम लोगों ने भी यूज किया व्हाट्सएप के अंदर, स्ट्रॉ पोल करके एक एप्लीकेशन था, तो उसको यूज करते थे हम व्हाट्सएप के अंदर, बट व्हाट्सएप ने कैसे एनालाइज कर लिया और खुद ही उसने पोल नाम का चीज नहीं इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये सारी चीजें फिर मेंटेनेंस एंड फिर इंप्रूवमेंट में आ जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है वाटरफॉल मॉडल में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये सारी चीजें, ठीक है, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन जब तक बनता नहीं है तब तक वो डिप्लॉय नहीं किया जाता, और इस केस में शायद ऐसा हो सकता है 1-1.5 साल भी चल जाए। 1-1.5 साल बाद अगर आप उस चीज को डिप्लॉय करते हो गाइस, एंड यूजर की तरफ से कोई फीडबैक आता है, तो आपको फिर से पीछे जाना पड़ता है एंड फिर से वो चीजें करनी पड़ती है। टेस्टिंग में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आपको फिर से वो बैक जाना पड़ता है एंड बाद में सारी चीजें फिर से रिक्रिएट करनी पड़ती है, जिसमें कि बहुत ज्यादा टाइम जा सकता है, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट, नॉन आईटी प्रोजेक्ट के लिए ये साइकिल काफी अच्छे से चल जाएगी, क्योंकि वहां पर कैसा है कि हम रोड्स वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर के केस में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्लाइंट ने अगर ये बोल दिया, अरे तुमने तो पूरे एप्लीकेशन में ब्लू कलर यूज किया है और मैं चाहता था कि पूरे एप्लीकेशन में ग्रीन कलर यूज हो, तो फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक स्क्रीन में जाके ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये अपने इससे मैच नहीं होता है, ये पॉलिसी से मैच नहीं होता है, ये सारी चीजें अगर बोल दी जाए उसने 15 मंथ बाद, तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो सकता है गाइस। तो वाटरफॉल मॉडल हर जगह अप्लीकेबल नहीं है गाइस, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहां पर ये अप्लीकेबल है, बट नॉट ऑलवेज इन एवरी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा क्या कर सकते हैं हम, तो सॉफ्टवेयर के केस में हमारे पास एक और है गाइस जिसका नाम है अजाइल। अजाइल के केस में क्या होता है कि आप छोटा छोटा चंक में काम करो, ठीक है, इटरेशंस बोलते हैं हम उसको, जैसे फॉर लूप में होता है ना इटरेशन, वैसे ही चंक्स में आप काम करो, थोड़ा काम करो, प्रेजेंट करो, दिखा दो, अगर वो अच्छा लगता है तो फिर बाद में उसके बाद वाला चीज उसका डेवलपमेंट या फिर फीडबैक लेकर उसको स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल 1 वीक या 2 वीक के अंदर आप प्रोजेक्ट बना लो छोटा सा, लेट से लॉगिन पेज बना दिया, लॉगिन पेज में ही आपका थीम वगैरह पता चल जाता है, आपने पूरा का पूरा उसको ब्लू ब्लू यूज कर लिया, एंड फिर क्लाइंट बोलता है कि अरे 2 हफ्ते हो गए, एक काम करो, मुझे ब्लू नहीं चाहिए, ग्रीन चाहिए, मुझे ग्रीन थीम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपको पहले ही आइडिया आ जाता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके बाद की जितने भी स्क्रीन है ऑब्वियसली आप उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके आप क्या करते हो, 2-2 हफ्ते में, एक हफ्ते में चीजें रिलीज करके आप क्लाइंट से, कस्टमर से, यूजर से फीडबैक ले सकते हो एंड उस पर काम करके आगे बढ़ सकते हो, और आपको पूरा 15 महीना वेट करने की भी जरूरत नहीं है, छोटा सा चीज रेडी हो गया, फंक्शनल चीज अगर रेडी हो गया जो लोग यूज कर सकते हैं उसको आप रिलीज करते हो, उसी चीज को गाइस इटरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वाटरफॉल और वाटरफॉल में देखो रिस्क का जो
जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको एंड में रिजल्ट मिलता है। जबकि अजाइल के केस में क्या होता है, छोटे छोटे चंक में, जिसको हम स्प्रिंट बोलते हैं, उसमें ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको आइडेंटिफाई करके उस पे ऊपर वर्क कर सकते हो। ठीक है, उसी चीज को देखो यहाँ पर, जो इटरेशन है उसको हम स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3 ऐसा बोलते हैं। फाइन। इसमें बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताओ तो अमेजोन का प्राइम वीडियो जो एप्लीकेशन था, नेटफ्लिक्स के साथ साथ ही उसका डेवलपमेंट चल रहा था, लेकिन नेटफ्लिक्स रिलीज हो गया था और लोगों ने यूज करना बहुत फास्ट उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो अमेजोन प्राइम का जो एप्लीकेशन है वो पूरा रेडी भी नहीं हुआ था, उसमें बहुत सारे बग्स थे। हमने वो बग्स लूपहोल्स निकाल के बहुत सारे उसकी चीजें हैक भी की थी उस समय। तो उसने क्या किया, रिलीज कर दिया प्रोजेक्ट को उसने रिलीज कर दिया प्राइम वीडियो को, और एटलीस्ट मेरे यूजर्स रहे। ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा मोनोपोली जैसा जियो ने ले लिया वैसा नेटफ्लिक्स ना ले ले। इसने उसने हाफ रेडी था प्रोजेक्ट तो भी उसने रिलीज कर दिया। जस्ट उसमें इतना चीज चेक कर रहा था कि वीडियो मेरा दिखता है क्या, कोई भी अगर स्ट्रीमिंग के लिए वहां पर जाता है क्या। आ रहे थे उसमें इश्यूज, लेकिन फिर भी उसने डेवलप करके डिप्लॉय कर दिया था चीज। ठीक, फिर बाद में जैसे जैसे फीडबैक आते गए उसको पता चलते गया क्या क्या चीजें इसमें मिसिंग है, तो उसने फिर से उस पर स्प्रिंट 2 में वर्क किया, स्प्रिंट 3 में वर्क किया, ऐसा बोल के आप बोल सकते हो कि आज वो स्टेबल एप्लीकेशन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पॉपुलर एग्जांपल है जिन्होंने अजाइल मेथोडोलॉजी का यूज करके प्रोजेक्ट बनाया गया। ठीक है, एज पर द डेफिनेशन, ठीक है, गूगल की या फिर जो विकिपीडिया की डेफिनेशन है उसका मीनिंग देखते हैं कि उसमें क्या डिक्शनरी में डेफिनेशन लिखी हुई है। बाय डिक्शनरी डेफिनेशन, अजाइल मींस टू मूव स्विफ्टली एंड बी फ्लेक्सिबल। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज किया गया है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो लोग रिजिड होते हैं ना, दे कांट बी अजाइल। ठीक है, जिन लोगों ने ये बोल दिया हमें नहीं करना है, ठीक है, तो उन लोगों को आप कुछ समझा ही नहीं सकते। वो बोलेंगे नहीं हम कल्चर के हिसाब से चलेंगे, और कल्चर के हिसाब से भी चलते हुए हमें कुछ चीजें टेक्निकली एक्सेप्ट करनी पड़ती है गए। लोग बोलेंगे नहीं हम मेडिकल साइंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आज की डेट में तो किसी की भी बहुत जल्दी डेथ हो जाएगी गई अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। कोई बोलेगा नहीं हम लोग वायरस नहीं लगाएंगे, हम गोमूत्र ही पिएंगे। बहुत लोग आए थे उस समय कोरोना वायरस के टाइम पे। तो वहां पर देखो गाइस, कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, यू कांट से यू आर अजाइल। ठीक है, अजाइल इज अ फिलोसॉफी दैट यूजेस ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स बेस्ड ऑन पीपल कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड वैल्यू। यहां पर इतनी इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कोलैबोरेशन, मतलब कि आपको साथ में मिलकर काम करना है गाइस। पहले बहुत चलता था, आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जहां पर लोग अजाइल नहीं है तो लोग एक दूसरे को गालियां देकर ही काम निकालते हैं। बट कोलैबोरेशन का मतलब है कि क्लाइंट और यहाँ पर डेवलपर वगैरह है, तो इन दोनों को भी साथ में काम करना पड़ता है। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको भी, और जो जिसको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों भी कैसे हैं, सेम पेज पे रहने चाहिए, दोनों भी रिलैक्स रहने चाहिए, दोनों ने भी एक दूसरे को साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, चीजें ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए गाइस कि ये नहीं हो सकता या फिर ये मैं 4 दिन में कर दूंगा, जबकि वो करने के लिए आपको 40 दिन लग सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट से रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। Agile uses a rolling wave planning, iterative and incremental delivery. Iterative and incremental delivery. देखो iterative and incremental में थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है, वो चीज समझते हैं कि देखो इटरेटिव मतलब एक जैसे साइकिल में बार बार यूज कर रहा हूं, मतलब एक जैसा डेवलपमेंट प्रोसेस में बार बार यूज कर रहा हूं। अब इंक्रीमेंटल मतलब ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने एक बिल्डिंग बना दी, एक बिल्डिंग बना रहा हूं मैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेस डालते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर डालते हैं, फिर सेकंड फ्लोर डालते हैं। व्हाट्सएप के केस में आप देख सकते हो वो इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट है, मतलब एक फीचर उसने डाला, फिर बाद में उसने वीडियो कॉलिंग डाला, वीडियो कॉलिंग में भी ग्रुप कॉलिंग डाला, ग्रुप कॉलिंग में भी 4 से 8, फिर बाद में उसने ग्रुप्स में भी लोग मेंबर्स बढ़ाने चालू कर दिए, लोकेशन सेंड करना, तो कैसा वो इंक्रीमेंटल आप बोल सकते हो एप्लीकेशन में। ठीक है, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स टू चेंज। ठीक है, जितने भी चेंजेस आपके पास आते हैं आप उसको नोट डाउन करते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं, कौन सा प्रायोरिटी में जरूरत है उसको फिर फीचर एज अ फीचर बना के आप रिलीज करते हो गाइस। ठीक है, फॉस्टर्स ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन टीम्स, स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स। यहाँ पर क्या होता है कि हम जब भी काम करते हैं तो हमेशा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जो भी चीजें चल रही है डेली बेसिस पे ट्रांसपेरेंसी होती है कि कौन किस वक्त क्या काम कर रहा है, और सबको पता रहता है कि क्या चीजें होती है। जैसे कि हमारे केस में अभी मैंने एक प्रैक्टिस फॉलो की है कि मैं रोज सुबह स्केड्यूल भेज दूंगा, तो आपको भी पता रहेगा कि किस टाइम पे सर अवेलेबल है, किस टाइम पे सर के सेशन है जो हमें अटेंड करने हैं। तो आप लोग कैसा अपना दिन उस तरह से प्लान कर सकते हो। ठीक है, मैं मंथली प्लान भी शेयर करता हूँ अपने कुछ बच्चों को डेली बेसिस पे, कुछ बच्चों को वीकली बेसिस पे भी प्लान शेयर करता हूँ। तो कैसा चीजें आपने क्या रखनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए, ओपन रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए। अगर मेरे कुछ प्लान्स अगर आ जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं 31st को अवेलेबल नहीं हूँ,
तो आई शुड इन्फॉर्म यू प्रायर। तो कैसा आप लोग भी अपने केस पे अपने एंड पे कैसा उस चीज को प्लान कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है गाइस जो आपको अपने लेवल पे मैनेज करनी पड़ती है, बट चीजें ट्रांसपेरेंट रखना जरूरी है। अदरवाइज कैसा, अगर मैं बोल दूंगा कि नहीं 31st को ही जाके शाम को आपको बोल दूंगा कि नहीं मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप लोगों ने अभी कितनी सारी चीजें की हो सकती है प्लान। तो वैसे ही क्लाइंट भी बोल सकता है कि क्लाइंट ने ऑलरेडी प्रोमिस कर दिए यूजर्स को कि ये एप्लीकेशन आपको रिलीज मिल जाएगा इसका, फिर आप बोलोगे कि ये तो सर रेडी ही नहीं है। आप लोगों ने पूरा टीवी पे एडवर्टाइज कर दिया डंकी 21 तारीख को 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है, और बाद में पता चलता है कि एडिटर आके बोलता है कि सर मैंने तो एडिटिंग स्टार्ट ही नहीं किया। तो दैट इज वेरी बैड इंप्रेशन गाइस, बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है। जैसे आज मैंने आपको बोल दिया ठीक है कि 120 को आपका सेशन स्टार्ट होगा, और आपका सेशन स्टार्ट हुआ 1:40 पे, तो कैसा है कि बहुत गलत इंपैक्ट हो जाता है वो चीज का, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और ट्रस्ट भी फिर बाद में आपका चला जा सकता है, और वहां पे जो आपका क्लाइंट है वो सिर्फ कस्टमर बन के फिर निकल भी जा सकता है। कस्टमर मतलब समझता है ना गाइस आपको, जो कि एक टाइम पे आता है, आपसे जो साबुन है चॉकलेट है वो ले लेता है और फिर निकल जाता है, फिर दोबारा कभी नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड क्लाइंट जो होता है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे अच्छे क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंट। तो क्लाइंट आपका कभी फिर बन ही नहीं पाएगा अगर उसका ट्रस्ट निकल गया तो, ठीक है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए गाइस, ठीक। अजाइल इज एन इटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी। इन शॉर्ट, अजाइल agility is the ability to both create and respond to change with balance, flexibility and stability। तो ये सारी चीजें क्यों जरूरी है गाइस, आप फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो तो आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे। और आज की डेट में भी आज जैसे ब्लैकबेरी या फिर कोडैक जैसी कंपनीज है जो सिर्फ नाम बन के रहेगी, उसके बारे में आजकल कोई भी नहीं जानता। मतलब नई जनरेशन को तो पता भी नहीं है कि एक्चुअली जो फिल्म है वो कोडैक ने ही स्टार्ट किया था इंडस्ट्री के अंदर, जबकि उसके आगे ये कैनन, निकॉन और सोनी वगैरह ये सब अभी आगे आगे बढ़ गए, क्योंकि इन्होंने चेंजेस को एक्सेप्ट किया, इन्होंने एक्चुअली डिजिटाइजेशन को एक्सेप्ट किया, ठीक। एंड्रॉइड के केस में बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया मोबाइल में कि एंड्रॉइड ये इंस्टॉल करना चाहिए, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ब्लैकबेरी वाला पर्सन जो था वो बोले कि नहीं हम लोग ये ब्लैकबेरी का ही ओएस यूज करेंगे, और वो लोग देखो अभी ऑब्सोल्यूट हो गए, कोई भी यूज नहीं करता उस ब्लैकबेरी को, ठीक है। नोकिया ने भी वैसा ही किया। देखो आज के डेट में नोकिया सिर्फ नाम बन के रह गया। अदरवाइज एक टाइम ऐसा था, अगर वो फ्लेक्सिबल रहते ऑब्वियसली वो लोगों ने चेंजेस एक्सेप्ट किए होते, जैसे सैमसंग ने किया। सैमसंग के पास भी खुद का मोबाइल ऐप था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है अगर यूजर्स को एंड्रॉइड पसंद है तो एंड्रॉइड इंस्टॉल कर देंगे हम अपने इसमें। और आज के डेट में देखो सैमसंग इज अ कॉम्पिटिटर टू आईफोन, ठीक। इटरेशन इटरेशन इटरेशन, उसी में हम लोगों को वर्क करना पड़ता है। ये चार जो वैल्यूज है गाइस, ये चार वैल्यूज आप लोगों ने अपने डेस्क के ऊपर या फिर जहां पर भी आप काम करते हो वहां पर ये चिपका के रखो, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आप लोगों की जो ये वैल्यूज है, ठीक है, जो अजाइल की 4 वैल्यूज है, इसी के बेसिस पर आपका प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा वो चीज डिसाइड होती है। इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। तो यहां पर देखो जितने भी चीजें बोल्ड में लिखी हुई है वो चीजें बोल्ड में लिखी हुई है इसलिए क्योंकि उसके कंपैरिजन में जो प्रोसेस एंड टूल्स, यहाँ पर देखो इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शन और प्रोसेस एंड टूल्स, तो यहाँ पर देखो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो बता रहा है, और जो बिना बोल्ड के लिखा हुआ है प्रोसेस एंड टूल्स, उसके बेसिस पर आपका प्रोजेक्ट या फिर प्रोसेस नहीं के फॉलो नहीं होनी चाहिए गाइस। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो मेरे सामने बैठा हुआ बंदे को मैं ईमेल भेजूंगा, ठीक, और उससे नहीं क्या रिप्लाई का वेट करते रहूंगा, जबकि वो पर्टिकुलर चीज में जस्ट वो डेस्क से उठ के उसके पास जा सकता हूँ एंड उससे इंटरेक्ट करके बोल सकता हूँ कि भाई देख मेरे को एक फाइल चाहिए जिसकी वजह से मेरा काम रुका हुआ है, तो एक काम कर मुझे फाइल दे दे। तो इतना काम के लिए आप प्रोसेस अगर फॉलो करते बैठेंगे तो दिन ही चले जाएगा गाइस, ठीक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ चीजें अगर आप डायरेक्टली कर सकते हो सॉल्व तो उसको उसी वक्त सॉल्व करना चाहिए, ठीक। सेकंड एक एग्जांपल देता हूं कि मैं अगर प्रोजेक्टर लगा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर लगा रहा हूं, और स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर लगाने के लिए मैं बोलता हूँ कि नहीं टेक्निकल बंदा जब तक नहीं आएगा तब तक वो प्रोजेक्टर नहीं चालू होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस का यूज करके आप इंस्टेंटली चेक कर सकते हो क्या किसी को आता है प्रोजेक्टर यूज करना, आता है तो जस्ट गाइड मी, मैं यहाँ पर कनेक्ट करके देखता हूँ। आप लोग अगर प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे गाइस तो टाइम निकल जाएगा, और सबसे महंगी चीज इस दुनिया में तो टाइम ही है, ठीक, पैसों से भी ज्यादा महंगी चीज है।
राइट। तो वहां पर आपका नुकसान हो सकता है अगर आप प्रोसेस एंड टूल्स ही फॉलो करते रहेंगे तो। ठीक। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। जितने भी लोग आज के दिन में मोबाइल खरीदते हैं, फलाना एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन, मिक्सर खरीदते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं पड़ता, फटाफट अपना मोबाइल लेते हैं, फटाफट यूज करना चालू करते हैं, उनको फीचर पता चल जाता है क्योंकि वो वर्किंग सॉफ्टवेयर है गाइस। वहां पर वर्किंग जो चीज है वो चीज पता होनी चाहिए। क्या आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं उसके बाद आपको मोबाइल यूज करना पड़ता है? नहीं, कोई नहीं करता गाइस। आप अगर डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ते रहोगे तो फिर वहां पर सब लोग है ना वेट करते रहेंगे कि वो फंक्शन कब होगा। ठीक। तो ऐसा नहीं करना है। वर्किंग सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो वर्किंग होना चाहिए। आप डॉक्यूमेंटेशन भले ही कितना भी अच्छा बना लो या कितना भी बुरा बना लो, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर ही अगर वर्किंग नहीं है तो फिर उसका कुछ काम नहीं है गाइस। झगमग झगमग आपने मस्त इमेजेस डाल दिए आलिया भट्ट के कि ऐसा मोबाइल है वैसा मोबाइल है, बट आप लोगों को वो मोबाइल वर्किंग ही नहीं है तो फिर क्या काम का? आपने फोटोज तो बहुत अच्छे डाल दिए वो डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल के अंदर, लेकिन वो वर्किंग नहीं है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो वर्किंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए भले ही डॉक्यूमेंटेशन इतना अच्छा नहीं। ठीक। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो कभी आपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा नहीं? आप क्या करते हो, उसको डिस्कवर करते हो फीचर्स को, देन यू स्टार्ट यूजिंग। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। ठीक है। अब कस्टमर ने बोला है कि ऐसा करना चाहिए, फिर कस्टमर ने बोला है वैसा करना चाहिए कि 2 घंटे में ही रिप्लाई आ जाना चाहिए, फलाना फलाना चीज। तो द थिंग इज अगर वो सारी चीजें फॉलो करते रहेंगे तो वहां पर तो टाइम भी निकल जाएगा गाइस। इसरो के केस में बताता हूँ, इसरो में बहुत बहुत लेंदी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है कोई भी चीज अगर करनी रहती है तो। जब मैं लास्ट विजिट के लिए वहां पर गया था तब क्या हो गया था वहां पर, आग लग गई थी एक सेंटर में। ठीक है। इसरो के एक सेंटर में आग लग गई थी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर। अब वहां पर कोई भी वहां पर उन्होंने फायर का कुछ बंदोबस्त नहीं था। तो कैसा है कि वहां पर एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको अंदर आना है उस प्रीमाइसेस में तो आपको पास बनवाना पड़ता है। ठीक है। सभी मेंबर्स का आईडी बनवाना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तभी जाके आपको अंदर एंट्री मिलती है। तो ये प्रोटोकॉल चाहे कुछ भी हो जाए, आग क्यों ना लग जाए, तो भी ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट में या फिर एग्रीमेंट में लिखा हुआ था जो वहां के पॉलिसी है उसमें। तो ये फायर ब्रिगेड वाले बाहर पास ही बनाते रह गए। ठीक है। और अंदर पूरा का पूरा जो है आग बढ़ते गई। ठीक है। उसके बाद ये प्रोटोकॉल चेंज कर दिया गया। ठीक है। कि ऐसे कुछ इमरजेंसी केसेस रहती है तो सबसे पहले तो उन्होंने पूरा फायर जो का जो बंदोबस्त था वो सारा कर दिया। एंड अभी ये सारी चीजें वो पहले कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन से ज्यादा पहले कस्टमर कोलैबोरेशन, मतलब वहां पर कोई फंसा है क्या, किसी को कुछ बहुत मतलब अर्जेंट में कुछ काम है क्या, तो वो सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फॉलो मतलब वो प्रोसेस कैसा ज्यादा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने लग गए वहां के लोग। और हमें भी ये जो अजाइल जो पर्सन है उसको भी ये सारी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है। आप लेट से अभी बैंक का एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक। बैंक का एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड आपने एक पेमेंट गेटवे बनाया, लेट से पेटीएम या फिर भारत पे जैसा। ठीक। एंड देन बाद में बिग बिलियन डे के दिन क्या हो गया कि अचानक से आपका ऐप ही क्रैश हो रहा है। ठीक है। कोई भी पेमेंट नहीं कर पा रहा है, जितने भी यूजर्स है वो उससे पेमेंट कर रहे हैं, सभी का पेमेंट फेल्ड हो रहा है। और आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि आप 4 घंटे में रिस्पॉन्ड करोगे या फिर 8 घंटे में रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक। तो लेट से ये वाला चीज आया रात को 12 बजे, जैसे बिग बिलियन डे ऑन हुआ और रात को कोई भी ऑफिस में नहीं है, तो आप क्या कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करते बैठेंगे? अगर आपने वैसा कुछ कर दिया ना गाइस वहां पर, तो वहां पर पता है क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से आपका ऐप कोई भी यूज नहीं करेगा और शायद दूसरे दिन आपको रिजाइन भी डालना पड़े या फिर आपको ही लेटर आ जाए कि ठीक है एक काम करो तुम निकल जाओ क्योंकि अपने पास कोई कस्टमर ही नहीं बचा आज के दिन। ठीक है। तो वो सारी चीजें गाइस आपको समझनी पड़ती है। अगर आप अजाइल हो तो आपको अर्जेंसी सेविरिटी क्या उसमें नहीं क्या प्रॉब्लम है वो सारी चीजें समझ के वैसे ही कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन करना है। ठीक। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग प्लान। ठीक है। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज टू ओवर अ फॉलोइंग अ प्लान। तो ये चीज का मतलब क्या होता है कि आप चेंजेस को हमेशा रिस्पॉन्ड करो। ठीक। चेंजेस को हमेशा रिस्पॉन्ड करो। हमेशा चीजें ग्रांटेड मत लो या फिर कैजुअली मत लो। ठीक है। कोई भी अगर आपको कोई चीज बोलता है, जैसे हमारे केस में अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फीडबैक देते हैं तो हम क्या करते हैं उसको नोट डाउन करते हैं और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जो भी चीज अच्छी है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, जो भी चीज बुरी है उसको हम बेटर तरीके से सर्व कैसे कर सकते हैं वो चीज यानी कि यहाँ पर फॉलो की जाती है। तो सेम चीज आपको भी फॉलो करनी है गाइस। अगर आपको कोई भी यूजर ये बोलता है कि आपके सॉफ्टवेयर में ये गड़बड़ है, इंस्टाग्राम की केस में अगर देखा जाए तो इंस्टाग्राम में पहले बहुत सारी चीजें दी थी उसने, बट इंस्टाग्राम का मेन जो पर्पस था वही फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो उसने क्या किया, इंजीनियर्स ने, 12 ही इंजीनियर्स थे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उन्होंने एकदम सिंपल ऐप बना दिया उसको कि जो भी अपने लाइफ के अच्छे मोमेंट्स है वो बिना अपने मोबाइल में
मेमोरी में स्टोर किए बिना डायरेक्टली फोटोज अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो देखो उन्होंने क्या किया, जो कस्टमर के फीडबैक आते थे उसको ध्यान में रखा, जो भी अननेसेसरी चीजें थी वो सारी निकाल दी, एंड देखो आज की डेट में इंस्टाग्राम कहाँ पर है guys, ठीक है। सो दैट इज व्हाइल देयर इज अ वैल्यू इन द आइटम्स ऑन द राइट, वी वैल्यू द आइटम्स ऑन द लेफ्ट मोड, ठीक है। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि राइट साइड में जितनी भी चीजें लिखी हुई है, प्रोसेस एंड टूल्स, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, गवर्नमेंट के केस में होता है ना कि यहाँ से साइन लेकर आओ, वहां से साइन लेकर आओ, वहां से साइन लेकर आओ, उधर आदमी नहीं क्या एक्सीडेंट में मर रहा है उसका कोई ध्यान नहीं दे रहे, पहले पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिकना होना चाहिए, तब जाके नहीं क्या चीजें होगी, ऐसा बोलते हैं। तो वो चीज आज गाइस आज भी चलती है, ठीक है। जबकि ऑन दी अदर हैंड एक एग्जांपल बाद में दिखाऊंगा जहां पर बिल्कुल लोग अजाइल है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ही है लेकिन वहां पर लोग अजाइल है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आप रख सकते हो गए, जिसका यूज करके आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो। 12 प्रिंसिपल्स भी है गाइस यहाँ पर, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो तो यू कैन से दैट यू आर अजाइल, ठीक है। इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छे से लिखी हुई है, जैसे सेल्फ ऑर्गेनाइजमेंट, आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए गाइस। अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो तो आप सेल्फ ऑर्गेनाइज होने चाहिए, सबसे पहले तो आपने खुद ऑर्गेनाइज होना चाहिए अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो, ठीक। सेल्फ ऑर्गेनाइज नहीं हो तो आप दूसरों को क्या ही हेल्प कर पाओगे अगर आपको खुद की चीजें मैनेज नहीं करने आती, ठीक है। बहुत सारे लोग सुबह उठ के, मेरे यहाँ पर ऐसा होता था पहले कि कुछ ट्रेनर सुबह उठ के ही मैसेज करते थे, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आज क्लास में नहीं जाऊंगी। तो द थिंग इज कि अगर कोई ट्रेनर का 150-200 लोग यूज मतलब कैसे ये कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं क्लास में, और यहाँ पर आप बोल रहे हो सुबह मॉर्निंग में उठ के कि मैं क्लास में नहीं आ सकता या क्लास में नहीं आ सकती, फिर बाद में रीजन पता चलता है कि कल मैंने बहुत ज्यादा नहीं क्या आइसक्रीम खा ली थी या दारू पी ली थी, ऐसा कुछ रीजन रहता है। द थिंग इज कि यहाँ पर आपको गाइस थोड़ा सा सेल्फ ऑर्गेनाइज रहना है। अगर आप चीजें आप देखते हो ना, ये स्टार्स लोग कितना ऑर्गेनाइज रहते हैं, कितना अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट उन लोगों का, और वो खुद के लिए नहीं, ठीक है, उनका जो प्रोजेक्ट है, अराउंड एक मूवी के अंदर 300 से 500 लोग काम करते रहते हैं गाइस, वो सबकी रोजी रोटी का सवाल है। अगर वो खुद अगर वहां पर नहीं आता है तो इतने लोगों का रोज ही वहां पर चले जाता है, ठीक है, जो लोग डेली बेसिस पे काम करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उनको सेल्फ ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है, इसलिए तो वो इतने बड़े एक्टर्स है, बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करते हैं। नहीं खा पाते वो रेगुलर बेसिस पे वड़ा पाव, नहीं खा पाते वो अपना पूरी भाजी या फिर छोले भटूरे, ठीक है, उनको बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है। जो लोग करते हो उन लोगों को आपने देखा ही होगा वो कैसे डाउनफॉल भी होता है उनका, राइट। तो आपको सेल्फ ऑर्गेनाइज रहना बहुत जरूरी है गाइस। गुड टीम वर्क, टीम में रहना जरूरी है, एक से नहीं होता है दूसरे ने हेल्प करना चाहिए, दूसरे से नहीं होता है तीसरे ने हेल्प करना चाहिए, तीसरे से भी नहीं होता है सीनियर कंसल्टेंट से हेल्प लेनी चाहिए, टीम ने मिलकर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऐसा चीज कि वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। वो प्रॉब्लम अगर है तो उसका सोल्यूशन है, इतना चीज तो समझ लेना, और सोल्यूशन फाइंड आउट करना टीम का काम है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप टीम को हेल्प करना ही नहीं चाहते, तो सिंगल रेस में ही मतलब एक अकेला ही घोड़ा अगर दौड़ाना है तो छोड़ दीजिए, ये फील्ड फिर आपके लिए है ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ कि आईटी की फील्ड आपके लिए है ही नहीं। एटलीस्ट दो मेंबर तो भी हमेशा रहने चाहिए अगर आप किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हो, अकेला बंदा नहीं कर सकता है। आप देखते हो तो फेसबुक के केस में मार्क जकरबर्ग का ही हमेशा नाम आता है, बट आप फाउंडर्स की लिस्ट देखोगे तो हम बहुत सारे लोग हैं गए, उसके खुद के रूममेट कितना एफर्ट लगाया था उस उन्होंने जब ये फेसबुक फर्स्ट टाइम बना रहे थे वो लोग, ठीक है। आप देखते हो स्टीव जॉब्स की कंपनी, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, फिर एक और है वार्नर करके, तो ये सारे मेंबर्स ने मिलके उस एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो टीम वर्क बहुत जरूरी है, फेस टू फेस टॉक बहुत जरूरी है, फोकस ऑन एक्टिव मेंबर्स, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्निकल एक्सीलेंस, बी सिंपल, सिंपल सी चीजें रखो। ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह आपको टर्नरी ऑपरेटर ही यूज करना है। कोडिंग के केस में आप देखते हो गए कि टर्नरी ऑपरेटर हर जगह यूज करना जरूरी नहीं है, इफ एल्स से काम होता है, इफ एल्स से ही कीजिए, राइट। सो वहां पर जहां पर भी हो सके वहां पर सिंपल चीजें रखिए, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती है, उसका हमेशा कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है कि जहां पर आपको वो एप्लीकेशन रिवैम्प या फिर एंड करना ही पड़ेगा। आज भी देखते हैं आप गूगल प्लस जैसा एप्लीकेशन उनको बंद करना पड़ेगा, ठीक है, जबकि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी नहीं कम्पीट कर पाई वो, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है guys, जो हमेशा के लिए नहीं रहती। तो जितनी है उतनी चीजें सिंपल है, सिंपली रखो, ठीक है। एडजस्ट स्ट्रेटजीज, फिर बाद में डिलीवर फीडबैक, वेलकम चेंजेस, मतलब लोग कस्टमर से चेंजेस को वेलकम करो, ऐसा रिजिड नहीं रहने का कि हम सुनेंगे ही नहीं, हम ही सबसे ग्रेट है, ये वाला चीज कभी नहीं रखते। अगर आपसे कोई फीडबैक शेयर करता है तो सुन लो एटलीस्ट उस चीज को, ठीक है। चलो नेक्स्ट 12 प्रिंसिपल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव दिया है, ये आप चीजें पढ़ सकते हो गाइस, ठीक है, पॉज करके भी पढ़ सकते हो,
या फिर ये स्लाइड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक। ये ट्री है अजाइल ट्री, बेनिफिट्स ऑफ अजाइल ट्री, ऐसा आप देख सकते हो। हैप्पी स्टेक होल्डर्स, मतलब अगर आप अजाइल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है। मेरी वाइफ की जो कंपनी है वहां पर बहुत अच्छे से अजाइलिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और वो काफी सारे डेवलपर्स के साथ बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं, एंड किसी के ऊपर भी स्ट्रेस नहीं रहता है guys। ठीक है। उन लोगों को पता रहता है कि कौन किस वक्त किस चीज पे काम कर रहा है, कब कौन सा प्रोजेक्ट रिलीज करना है। ठीक है। वो टूल्स का भी बहुत अच्छे से यूज करते हैं, जिससे कि ह्यूमन, ठीक है, इंसान को ज्यादातर चीजें मतलब कैसे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो टूल्स वहां पर यूज करते हैं। ठीक है। अलग अलग फ्रेमवर्क्स है गाइस। ठीक है। उसमें से स्क्रम, एक्सपी, लीन, कैनबान, क्रिस्टल, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है मार्केट में। एंड स्क्रम फ्रेमवर्क जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है, जिसके बारे में हम इन डिटेल इन डेप्थ में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो गाइस। अजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क एट अ ग्लांस। ठीक है। अजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क एट अ ग्लांस। ठीक। तो इसी के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक। सो व्हाट इज दिस अजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क एट अ ग्लांस। ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि कितने लोग रहते हैं, कितने टाइप्स ऑफ रोल्स रहते हैं अजाइल टीम के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ओनर। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो। सो दिस इज द प्रोडक्ट ओनर, जो अजाइल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बाद में आती है आपकी टीम, एंड द थर्ड वन इज स्क्रम मास्टर। ठीक है। तो ये तीन ही रोल है, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है अजाइल फ्रेमवर्क, स्क्रम फ्रेमवर्क के अंदर। यहाँ पर सिर्फ तीन ही टाइप के लोग रहेंगे। सबसे पहला रहेगा प्रोडक्ट ओनर, जिसका काम है एंड यूजर्स या फिर सॉफ्टवेयर जो यूज करने वाला है, कस्टमर जिसके पास से रिक्वायरमेंट आई है, जो कॉर्पोरेट है, उन लोगों से बात करेगा और पूरी की पूरी लिस्ट डाउन करेगा। वो लिस्ट को जहां पर भी लिख के रखता है, उस चीज को बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग, जिसको आप बोलते हो एनालाइज करके रिक्वायरमेंट्स गैदर करना। तो वो सारे के सारे फीचर्स, लेट से 200-300 फीचर्स उसको मिले और उसने लिस्ट डाउन करके रखे, तो वो सारे फीचर्स जहां पर भी जिस भी नोटबुक में लिख के रखता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। और आज के डेट में ऐसी चीज के लिए टूल्स भी अवेलेबल है गाइस, जहां पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट बैकलॉग कैसे रहता है। ठीक। सेकंड आपका आता है टीम। ठीक है। अब टीम क्या करती है। ठीक है। टीम जो रहती है वो एक्चुअली डेवलपमेंट का काम करती है। एक्चुअल डेवलपमेंट का काम जो रहता है वो टीम करती है, जो उस पर वर्क करती है। डिजाइनिंग वगैरह सारा चीज हो गया, तो एक्चुअली वो लोग स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, मतलब कोड लिखना। ऑन दी अदर हैंड आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे जो मजदूर रहते हैं, ठीक है, वो टूल्स का यूज करके कुछ ना कुछ डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं गाइस टीम। ठीक है। फिर बाद में थर्ड आता है स्क्रम मास्टर। ठीक है। स्क्रम मास्टर अभी क्या करता है, स्क्रम मास्टर कोई टेक्निकल काम नहीं करता है। वो सिंपली क्या करता है, हाँ वो टेक्निकल हो सकता है, बट अगर वो टेक्निकल नहीं भी रहा, वो बीए का भी स्टूडेंट रहा, या फिर जिसने 10th पास किया है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, वो भी पर्सन स्क्रम मास्टर बन सकते हैं। ठीक है। बस उसके बाद स्किल क्या होनी चाहिए, फिर उसके पास वो स्किल होनी चाहिए, एक तरह से बोल सकते हैं कि वो जुगाड़ी पर्सन होना चाहिए, जिसको हर एक काम का, ठीक है, हर एक काम को कैसे क्या मतलब करवाना चाहिए, या फिर कहीं पर भी अगर ऑब्स्टेकल या फिर इम्पेडिमेंट्स आते हैं तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए, वही काम होता है, मेन काम होता है स्क्रम मास्टर। ठीक है। आई माई सेल्फ इज अ स्क्रम मास्टर। ठीक है। मैं सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर हूँ। तो अगर मेरे टीम के अंदर किसी को भी किसी भी इशू, कोई भी इशू आता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले रेज करते हैं मेरे पास रिक्वेस्ट कि सर इंटरनेट नहीं चल रहा है, सर फलाना नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है, सर हमें ये वाला टूल आता ही नहीं है, इसके बारे में क्या करें। तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कौन ट्रेनिंग दे सकता है, कहीं से हमें एक्सटर्नल जगह से ट्रेनिंग लेनी पड़ सकती है क्या, या फिर कुछ ऑनलाइन ऐसे टूल्स है क्या जहां से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं वो चीज सीखने के लिए। तो ये सारी चीजें मुझे ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है गाइस एज अ स्क्रम मास्टर। तो इसको सर्वलेटर भी बोला जाता है गाइस। ठीक है। ये क्या करता है कि टीम का काम किसी भी तरीके से रुकना नहीं चाहिए। टीम ने अगर बोल दिया कि सर ये रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, तो वो ये भी कर सकता है कि प्रोडक्ट ओनर को बोल सकता है कि टीम को चीजें समझ में नहीं आ रही है, आप एक काम करो, टीम को वो चीजें एक्सप्लेन कर दो। ये सारी चीजें गई स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक। तो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्क्रम मास्टर का। इसके बहुत डेडिकेटेड डेजिग्नेशन या फिर जॉब टाइटल या ओपनिंग्स रहती है इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज में। और जिस भी कंपनी में स्क्रम मास्टर अच्छा रहता है गाइस, उनके प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली वहां पर रिलीज होते हैं। ठीक है। तो एक स्क्रम मास्टर का होना जरूरी है, उसका टेक्निकल होना जरूरी है। हाँ वो टेक्निकल है तो और भी अच्छी बात है, बट हमेशा वो टेक्निकल रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आता है प्रोडक्ट ओनर, सारे के सारे रिक्वायरमेंट लेकर आता है, प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल के रखता है, उस चीज को एक बार फिक्स कर दिया उसने, तो उसके बाद होता है सबसे पहली सेरेमनी या फिर इवेंट। ठीक है। उस चीज को बोलते हैं सबसे पहला इवेंट या फिर सेरेमनी। पहले सेरेमनी बोला जाता था, फिर बाद में उसको इवेंट्स बोलना लग गया है वो लोग।
तो सबसे पहले होते हैं इवेंट, वो उसका नाम है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। मतलब आपके पास 200 अगर रिक्वायरमेंट आई है तो 200 में से कितनी आज की डेट में अभी करनी चाहिए, ठीक है, कितनी चीजें आज की डेट में करनी चाहिए, वो चीज यहाँ पर स्प्रिंट प्लानिंग में डिसाइड होती है। ठीक, लेट्स से इस वीक के अंदर, ठीक है, इस वीक के अंदर हम एक वीक का स्प्रिंट रखते हैं, 5 दिन का, ठीक है, और उसमें हम 10 टास्क करेंगे। मेरे पास 5 डेवलपर है, 10 टास्क करेंगे, हर एक डेवलपर 2-2 टास्क पे काम करेगा। ये वाली चीज कहां पर डिसाइड होती है? स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर। तो एक वीक का स्प्रिंट में कितना काम होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड होती है। ये आपका पहला इवेंट हो गया। सेकंड आपका होता है स्प्रिंट बैकलॉग निकालना। ठीक है, स्प्रिंट बैकलॉग निकालना। तो स्प्रिंट बैकलॉग में एक्चुअली पूरे टास्क जो भी अजाइल के केस में उसको स्टोरीज बोलते हैं, उसके एक्चुअल टास्क में कन्वर्जन होता है। ठीक, जैसे ही पूरे के पूरे टास्क अभी डिवाइड हो गए, सारे डेवलपर्स ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो 1 वीक से लेकर 4 वीक के बीच में आपकी स्प्रिंट हो सकती है। हमने फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर 1 वीक की स्प्रिंट बोला है, तो 1 वीक के टास्क कितने हमने 10 स्टोरीज निकाल दिया, हर एक पर्सन 2-2 स्टोरीज पे काम करेगा। ठीक है, फिर बाद में होता है यहाँ पर डेली मीटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो डेली मीटिंग 24 आवर स्प्रिंट, मतलब हर 24 घंटे में एक ऐसा इवेंट होता है जहां पर ये डिसाइड किया जाता है, मतलब ये डिस्कस किया जाता है कि कल हमने क्या किया था, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, और कोई भी काम करने के वक्त कोई इम्पेडिमेंट आया है क्या, कोई ऑब्स्टेकल आया क्या, कोई डाउट आया है क्या, कोई ब्लॉकर आया है क्या, कोई ऐसी चीज हुई है क्या जिसकी वजह से मेरा पूरा काम रुक गया है। ठीक है, तो वो सारी चीजें कहाँ पर डिस्कस होती है गाइस? हर 24 आवर्स के बाद जो डेली स्टैंड अप मीटिंग या फिर स्क्रम मीटिंग बोलते हैं उसको, तो वहां पर होती है। और ये मीटिंग 10 से 15 मिनट की होती है, उससे ज्यादा टाइम की नहीं होती है, क्योंकि आपको दिन भर में काम भी करना। तो रोज सुबह लोग आकर 11 बजे 12 बजे ऐसी एक मीटिंग रखते हैं, जिसमें ये डिस्कशन होता है कि हम आज क्या करने वाले हैं और कल क्या किया था। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं डेली स्टैंड अप, वो भी एक इवेंट होता है। ठीक, उसके बाद एक और इवेंट आता है, उसके बाद एक और इवेंट आता है। लेट से पूरा का पूरा हफ्ता चले गया। ठीक, अब 5th डे आया आपका फ्राइडे। फ्राइडे को 4 बजे के आसपास आप बैठे और आप वहां पर क्या कर सकते हो? स्प्रिंट रिव्यू, कि ये वीक के अंदर क्या क्या हुआ। तो देखो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में आपका स्क्रम मास्टर भी है और पूरी की पूरी टीम भी है। और यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट ओनर होना ही चाहिए। स्प्रिंट रिव्यू में सिर्फ स्क्रम मास्टर भी बैठा रहा तो भी चलेगा, एंड उसको आप बता सकते हो कि इतने पर्टिकुलर टास्क है जिसपे हमने काम किया है, ये चीजें रेडी है। हमने 10 स्टोरी ली थी, 10 स्टोरी में से 8 स्टोरीज कंप्लीट हो गई है, 2 स्टोरीज किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाए, तो इस 8 स्टोरीज को हम रिलीज कर सकते हैं। तो वो जो रिलीज करने वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं फिनिश्ड वर्क। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वो आपका फिनिश्ड वर्क यहाँ पर रहेगा, उसको आप रिलीज कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। और फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, लेट से अभी 4 बजे से लेकर आपकी 5 बजे तक स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग रही, 5 से 5:30 बजे तक आपने शायद ये फिनिश वर्क आपने डिप्लॉय कर दिया या फिर रिलीज कर दिया। एंड फिर बाद में आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ओनर को बुला के कि आप रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में आ सकते हो, 15 से 20 मिनट की, हाफ एन आवर की, बेस्ड ऑन आपका टीम का साइज या फिर आपकी स्प्रिंट कितनी बड़ी है उसके बेसिस पे आप ये टाइम डिसाइड कर सकते हो। जनरली पूरे के पूरे 8 घंटे नहीं लेते हम, 1 घंटे से लेकर 4 घंटे के बीच में आप स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग कर सकते हो। ठीक है, हाफ एन आवर की भी स्प्रिंट रिव्यू, मतलब वो थोड़ी छोटी ही मीटिंग होती है। ठीक है, उसमें सिर्फ इतना डिस्कशन किया जाता है गाइस, इस लास्ट इवेंट में इतना डिस्कस किया जाता है कि हम लोगों ने जो भी किया इस स्प्रिंट में, उसमें क्या क्या चीजें अच्छी हुई, हमने कौन कौन से टूल्स अच्छे यूज किए जिसकी वजह से प्रोसेस फास्ट हो गया, क्या हमने CI/CD यूज किया, यहाँ पर जेनकिंस यूज किया, या फिर कोई ऐसा टूल किया जिसके टूल्स यूज किया जिसकी वजह से ऑटोमेशन हो गया और हमें मैनुअल वर्क कम कम करना पड़ा। हमने मीटिंग्स जो ली थी उसके अंदर बीच में एक मीटिंग लेना भी जरूरी था, तो उस मीटिंग से कुछ फायदा हुआ क्या। तो ये सारी चीजें गाइस, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या आगे करते रहना चाहिए, वो सारी चीजें गाइस रेट्रोस्पेक्टिव में डिसाइड होती है। रेट्रोस्पेक्टिव में टेक्निकल कुछ बात नहीं होती कि कौन सा हमने सॉफ्टवेयर बनाया, ये सारी चीजें नहीं, हमने कैसे प्रोसेस फॉलो की उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन होता है यहाँ पर। जो भी टेक्निकल बातें हैं कि क्या सॉफ्टवेयर बनाया, क्या फीचर ऐड किया, वो सब स्प्रिंट रिव्यू में होगा, वो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव में हमेशा प्रोसेसेस कैसे फॉलो किए हमने उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन होता है। ठीक, और इसके अलावा फिर बाद में लास्ट जो पॉइंट है वो है बर्न अप या फिर बर्न डाउन चार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमने कितने टास्क किए।
हम लोग हमारे केस में बर्न डाउन चार्ट यूज करते गए। जैसे कि अगर मुझे 10 सीढ़ियां चढ़नी है तो बर्न डाउन चार्ट के हिसाब से मैं कैसे ग्राफ डिजाइन करता हूँ कि हाँ 10 सीढ़ी बची हुई है, फिर बाद में एक फ्लोर चढ़ लेता हूँ तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि 9 सीढ़ी बची हुई है, तो उसको बोलते हैं बर्न डाउन चार्ट। ठीक है। और बर्न अप चार्ट मतलब अगर 10 सीढ़ी आई चलनी है उतना ही टास्क है मेरा, तो हम मैं क्या बोलता हूँ, एक सीढ़ी चढ़ लिया, सेकंड सीढ़ी चढ़ लिया, थर्ड सीढ़ी चढ़ लिया, तो उसको बर्न अप बोल सकते हैं। ठीक है। बर्न डाउन हम ज्यादातर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उससे मुझे आइडिया भी मिल जाता है कि मेरा पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है इसका स्पीड कैसा है, इसका फ्रीक्वेंसी कैसा चल रहा है, कि कितने दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज इजीली पता चल जाती है अगर आप बर्न डाउन चार्ट यूज करते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, वहां पर आपको प्रोजेक्शन दिख जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज का डेडलाइन अगर आपने 6 दिसंबर या फिर 6 जनवरी रखा हुआ है तो ये 6 तारीख को ही कंप्लीट होगा या नहीं होगा, या आपके डेली एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है गाइस। और वो टूल बता देता है कि आप डेली जितने टास्क कर रहे हो उसके हिसाब से कब आपका वो प्रोजेक्ट या फिर वो स्प्रिंट खत्म होगी। ठीक है, कितने दिनों बाद वो टास्क खत्म होगी, वो सारी चीजें। तो ये सारे कीवर्ड्स गाइस आपको पता होनी चाहिए जब भी आप अजाइल टीम में वर्क करते हो। बहुत ही सिंपल चीज है, मैं बताने के लिए अगर अभी इसको 10-15 मिनट्स लग रहे हैं, आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद 1-2 हफ्ता लग जाएगा, उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे और ये सारे कीवर्ड्स आप लोगों को इतने फेमिलियर लगेंगे कि आप लोग बोलते के वक्त हमेशा यही कीवर्ड्स यूज करोगे। चलो डेली स्टैंड अप मीटिंग के लिए चलो, चलो एक काम करते हैं, आज 4 बजे ही स्प्रिंट रिव्यू रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग कर लेते, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग कर लेते, ऐसे आप कीवर्ड्स यूज करना स्टार्ट कर दोगे गाइस। ठीक, हम लोग भी यहाँ पर हर वीक में एक वीकली मीटिंग रखते हैं जिसमें हम रेट्रोस्पेक्टिव और रिव्यू मीटिंग रखते हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं ऐसे कि हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक। सो कौन कौन सी कंपनीज है जो अजाइल यूज करती है? ऑलमोस्ट हर कंपनी में कोई ना कोई ऐसी टीम रहती है गाइस जहां पर डेवलपमेंट होता है, तो वो लोग अजाइल डेवलपमेंट का ही यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मांग का मैंने आइकन रखा हुआ है। सो ये कंपनीज तो करती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज है जो अजाइल यूज करते गए। ठीक है। इंडिया के अंदर जैसे IRCTC भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अजाइल यूज करती है। गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैंने बोला था कि ये अजाइल है, सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन विच इज अजाइल। जो लोग बिल्कुल भी वेट नहीं करते, बहुत फास्ट काम करते हैं, एकदम फ्लेक्सिबल लोग हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन फॉलो नहीं करते, कुछ नहीं पूछते ये गाड़ी किसका है, ठीक है, सीधा उठा लेते। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अजाइल। ठीक है, दिस पीपल आर वेरी अजाइल। पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि एक सीनियर मेंबर, ठीक है, एक सीनियर मेंबर हमेशा जूनियर को 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देता है ताकि वो कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है क्या, कैसे कोड करता है, कुछ मिस्टेक्स करता है क्या, और एक तरह से बोल सकते हो कि उसके सिर के ऊपर बैठकर नहीं क्या उसको सिखाता है कि कैसे क्या कोड करना चाहिए। वो उसको ये नहीं बोलेगा कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, पहले वो देख लेता है कि वो क्या कर रहा है, कहीं पर अगर मिस्टेक होती है तभी वो सिर्फ गाइड करता है। ठीक है, वो हमेशा उसको ये नहीं सिखाता कि यही चीज करनी चाहिए। उसकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है गाइस, जो भी जूनियर या फिर फ्रेशर आता है वहां पर। ठीक, तो ये पेयर प्रोग्रामर का काम रहता है कि उसको सपोर्ट करे चीज। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जैसे आपका ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, जैसे आप लिखते हो ना CD, MKDIR, ये सारी चीजें आप कोड में डालते हो ना, तो उस चीज को गाइस एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपको मैन्युअली जो करते हो टूल पे ऐसा क्लिक क्लिक करके, ठीक है, वो सारी चीजें कैसा प्रोग्राम के थ्रू अपने आप हो जाए 1 क्लिक पे, तो वो सारी चीजें मोस्टली केस में जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, अजूर, फिर बाद में गूगल GCP, फिर बाद में AWS, वहां पर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा यूज की जाती है। लीन, ऐसे लीन को आप सिंपली ध्यान में रखो, लीन मतलब क्लीन। ठीक है, लीन मतलब क्लीन। यहाँ पर क्या होता है कि जितना हो सके उतना चीजें हम निकालते हैं। ठीक है, जितना भी प्रोजेक्ट में अननेसेसरी वेस्ट भरा हुआ है, इंस्टाग्राम के केस में जैसा था, बहुत सारे अननेसेसरी चीजें थी, सबकी सब चीजें उसने निकाल दी, एलिमिनेट वेस्ट। ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को हम लीन प्रोजेक्ट बोल सकते हैं guys। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हो गया, उसको हम क्लीन करना है, उसको लीन बोलते हैं। ठीक है, हमारे केस में अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है CIAcloud.in। ठीक है, उस पर्टिकुलर सर्वर पे बहुत सारे अननेसेसरी फोल्डर्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो सारे चीजें क्लीन करके सिर्फ आप पे लिमिटेड सर्वर्स या फिर लिमिटेड एप्लीकेशंस रखना है। हम उसको अभी लीन प्रोजेक्ट में मतलब नेक्स्ट वीक में उस पर काम स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो वैसे आप प्रोजेक्ट्स को क्या बोल सकते हो गाइस, लीन प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी एजिलिटी ही यूज होती है। ठीक, कैनबैन, कैनबैन जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज आपके पास है, एक साइकिल है और उस केस में एक छोटा सा चेंज आ गया, तो उस केस में आप उस कैनबैन का यूज कर सकते हो। ठीक, ये जो वर्ड लिया हुआ है गाइस, ये बोर्ड जो दिख रहा है, ये वर्ड यहाँ से लिया हुआ है,
और टोयोटा के जो सर्विस सेंटर थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अभी डिप्लॉय हो गया, डेवलप हो गया, डिप्लॉय हो गया, और यूजर ने उसको कार को यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो एसईओ को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो वो जब सर्विस सेंटर में आती थी, ठीक है, तो सर्विस सेंटर में आने के बाद उसका वॉशिंग चल रहा है क्या, उसमें ऑयलिंग चल रहा है क्या, उसमें नट फिटिंग चल रहा है क्या, कोई पार्ट रिप्लेसमेंट चल रहा है क्या, ये सब वो लोग कैनबन बोर्ड पे लिख के रखते हैं, ठीक है। समझ लो यहाँ पर जो डेवलप लिखा हुआ है ना, डेवलप की जगह पर लिखा हुआ है, समझ लो कि वॉशिंग। तो वॉशिंग के केस में अगर बहुत सारे ऐसे चिट्ठियां लगी हुई है, ये चिट्ठियां मतलब कस्टमर 1 की कार, कस्टमर 2 की कार, कस्टमर 3 की कार, कस्टमर 4 की कार, तो ये सारी यहाँ पर जमा हो गई है और आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा। तो ये जो कैनबैन बोर्ड रहता है, जो उनके स्क्रीन पर दिखता है, या फिर वहां पर बहुत बड़ा नहीं ऐसा बोर्ड रहता है, वहां पर रखा रहता है, तो वहां का मैनेजर जाके देख सकता है, अरे ये सारी गाड़ियां यहाँ पर वॉशिंग सेंटर में क्यों है। तो फिर जाके उसको पता चलता है कि वॉशिंग सेंटर में पानी ही नहीं आ रहा है, या फिर लोग पानी का कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर नहाने के लिए यूज कर रहे हो लोग गाड़ियां धोने की जगह, तो उनको वहां पर पता चल जाता है इस चीजें। ठीक, तो ऐसे जो है कैनबान की वजह से विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, और ये ऐसा ही टूल हम लोग भी यूज करते हैं जीरा के अंदर, जिसके अंदर कैनबान हम बोर्ड बनाते हैं, कैनबान या फिर स्क्रम बोर्ड बोलते हैं उसको। ठीक, फिर बाद में क्रिस्टल, क्रिस्टल जो होते हैं टीम क्रिटिकली क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो क्रिस्टल क्लियर में कैसा है गाइस, आप लोग जो है अगर कम से कम लोग होते हैं एक टीम के अंदर, तो उसमें कैसा सबको पता रहता है कि कौन कौन सी टीम में कौन सा मेंबर कितना ज्यादा अच्छा है, किस चीज में वो बुरा है, कौन सा काम उसको देना चाहिए, कौन सा काम हमने खुद करना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है गाइस क्रिस्टल लाइफ के फ्रेमवर्क के अंदर। तो अगर आपके टीम में 81 से लेकर 200 मेंबर्स है, तो वो टीम टीम नहीं है, वो जिला घोषित कर देना चाहिए गाइस, ठीक है। और 1 से 6 लोग हैं आपके टीम के अंदर, तो वहां पर क्रिस्टल क्लियर रहता है कि मेंबर्स एक दूसरे को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारी टीम है, हमारी टीम के अंदर मुझे सभी बंदों के बारे में पता है कि कौन 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 सी स्किल में ज्यादा अच्छा है, तो मैं उसको उससे ही रिलेटेड बहुत सारे काम देता हूँ गाइस, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ मेंबर्स को अगर होती ही नहीं है, तो वहां पर दूसरा मेंबर उसको उस चीज के लिए इंप्रूव करता है या फिर सपोर्ट करके उसको गाइड करता है गाइस, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो अगर आपकी क्रिस्टल क्लियर टीम रहेगी तो। ठीक, फिर फाइनली आपका अजाइल मैट्रिक्सेस मतलब क्या होता है कि आप मेजर कर सकते हैं गाइस कि आप पर्टिकुलर जो टास्क है या फिर स्टोरीज है उसको कंप्लीट कितनी देर में करते हैं, और आपका टीम का इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, अगर आज की डेट में कोई अगर आपको मैं काम देता हूँ एज अ डेवलपर, एज अ वर्कर, किसी भी टाइप का आप वर्क कर रहे हो, तो आज के दिन में अगर आपको मैं कोई काम देता हूँ और उस काम को करने के लिए आपको 8 घंटे लगते हैं, और सेम काम करने के लिए आपको 3 महीने बाद भी अगर 8 घंटे लगते हैं, तो आप आदमी नहीं है, आप गधे हैं, ऐसा समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आप सोशल एनिमल है गाइस, आप एनिमल नहीं है, आप सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, हमेशा इंप्रूवमेंट के बारे में देखता है, वो इवॉल्व होता है डेली लाइफ में, उसका माइंड भी इवॉल्व होता है। तो वो सेम चीज जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले जो करता था, वही सेम चीज को आज करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हाँ, अगर वो 8 घंटे का काम 6 घंटे में आ रहा है, 4 घंटे में आ रहा है, देन डेफिनेटली वी कैन से दैट पर्टिकुलर थिंग इज इंप्रूविंग। अगर वो 8 घंटे का काम वो 16 घंटे पे जा रहा है 3 महीने बाद भी, देन यू कैन से कि कुछ तो भी गड़बड़ है यहाँ पर, प्रोसेस शायद प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो अजाइल मैट्रिक्सेस में क्या कर सकते हैं हम कि आपने जो 20 स्टोरीज लिए थे, 10 स्टोरीज लिए थे एक स्प्रिंट के अंदर, अगर 10 स्टोरीज में से आप 8 ही स्टोरीज कर पा रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, प्लान करते वक्त ही बोल सकते हो कि हम 8 स्टोरी सर कर सकते हैं, क्योंकि उतना ही हमारा पोटेंशियल है। आप नेक्स्ट टाइम पे अगर 8 की जगह 9 कर दोगे, तो ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 9 से ज्यादा भी हम ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, ठीक है। और 10 होना ही चाहिए, 2-3 महीने बाद आपकी स्पीड इतनी अच्छी होनी ही चाहिए कि आप 10 स्टोरीज भी कंप्लीट कर पाओ उसके बाद। अगर नहीं हो रही है, 10 की जगह अगर 5 पे काउंट आ रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शायद ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा मेंबर है जिसका ब्रेकअप हो गया है और 2 महीने से वो उभर ही नहीं पा रहा है, ऐसा भी चीज हो सकती है, कोई भी रीजन हो सकता है गाइस। ठीक, तो उसकी वजह से शायद टीम पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो, और जिसकी वजह से स्टोरीज कम से कम कंप्लीट हो रही है। तो ये मैट्रिक्सेस नोट डाउन करना बहुत जरूरी है गाइस, और वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में जो रहता है टेबल में आप देख सकते हो ये सारी चीजें कि कैसे क्या चीजें चल रही है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप फ्यूचर में भी प्लान कर सकते हो। अदरवाइज क्लाइंट आके बोल देगा कि 3 महीने पहले मैंने आपको 10 स्टोरीज दी थी जो 1 महीने में एक वीक में कंप्लीट हो गई थी, एक स्प्रिंट में कंप्लीट हो गई थी, तो मैं इस बार भी 10 स्टोरीज देता हूँ इस स्प्रिंट के अंदर। तो आप नहीं बोल सकते, यू कैन आस्क देम कि हाँ थोड़ा सा टीम में इशू है, हम सिर्फ 5 स्टोरीज का ही कमिटमेंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं।
ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है गाइस, ठीक है, जिसकी वजह से टीम पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें नोट डाउन करना जरूरी, और ये टूल्स में अगर आप टूल यूज करते हो, ठीक है, जिरा जैसा टूल यूज करते हो, तो वहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल है गाइस, ठीक। नेक्स्ट, जस्ट फॉर लाफ्स, अगर आप ये सारी चीजें यूज करते हो गाइस, ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है अगर आप प्रोसेस अगर यूज करते हो और आप फ्लेक्सिबल हो। बट अगर आपने कुछ भी चीज यूज नहीं की, कोई भी चीज यूज नहीं की, बस काम चल रहा है इसलिए चल रहा है, बहुत सारी जगह पर होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये सारी चीजें चल रहा है तो चल रहा है, तो क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, वो चीजें जस्ट फॉर लाफ्स के स्लाइड में दिखाई हुई है, ठीक। सो जनरली क्या होता है कि कस्टमर आपको कोई चीज एक्सप्लेन करता है, तो आप लोगों का जो पर्सन है, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है, वो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट नोट डाउन करके रख देता है, ठीक है। तो इस तरह की कस्टमर ने एक्सप्लेन किया उसको, ठीक। नेक्स्ट चीज, ठीक है, नेक्स्ट चीज है यहाँ पर, हाउ द प्रोजेक्ट लीडर अंडरस्टूड इट, तो प्रोजेक्ट लीडर ने उसको कैसे समझा, प्रोजेक्ट लीडर ने उसको ऐसे समझ लिया, ठीक है, जो भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर एनालाइज करके जो रिक्वायरमेंट नोट डाउन कर रहा था उसने ऐसा समझा। फिर बाद में थर्ड चीज आती है, हाउ द सिस्टम एनालिस्ट डिजाइन इट, सिस्टम एनालिस्ट ने उसको कैसे डिजाइन किया, तो आप देख सकते हो कि उसने जैसा समझा, क्योंकि थर्ड लेवल तक आ गया अभी, कस्टमर के माइंड से, प्रोजेक्ट लीडर से वो एनालिस्ट के पास आया, तो थर्ड लेवल पे आने के बाद उसका यह हालत हो गया। हाउ द प्रोग्रामर रोट इट, दिस इज अवर पार्ट, हम लोगों ने इसको कैसे लिखा गया, इस तरह से लिखा कोड को, ठीक। एंड देन उसको सेल्स पर्सन जो होता है वो बराबर से नहीं, क्या करता है, उसको सेल करता है, ठीक है, जितने भी कस्टमर्स है उनको इस तरह से सेल करता है, ठीक। जैसे कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट, अब उसने खुद भी यूज नहीं किया वो सेल्स पर्सन ने, लेकिन बेचने के टाइम वो बहुत अच्छे से बेचता, ठीक। एंड द प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन कैसा रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, ना तो कोड में कुछ कमेंट्स प्रॉपरली लिखे हुए, ना तो कहीं पे लिखा हुआ है कि कौन से फाइल्स कहाँ पर क्या काम कर रही है। एंड व्हाट ऑपरेशंस टीम इंस्टॉल, एक ऐसी टीम रहती है जो इंस्टॉलेशन का काम करती है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अगर मोबाइल में इंस्टॉल करना है, किसी के डेस्कटॉप पे जाके इंस्टॉल करना है, किसी कस्टमर के सर्वर पे जाके इंस्टॉल करना है, तो इस तरह से ऑपरेशंस टीम ने जाके उसको इंस्टॉल कर लिया। फाइनली द कस्टमर को बिल तो एकदम लंबा फाड़ते हैं हम, ठीक है, भले ही आपका प्रोजेक्ट वगैरह इतना अच्छे से चल नहीं रहा है, लेकिन हम बहुत लंबा बिल फाड़ते हैं, सर आपका 1 लाख रुपीज हो गया है, आप पैसे भेज दो, जैसे बायजूस के केस में, ठीक है, क्वालिटी वगैरह कुछ नहीं देना, बस कस्टमर से 1.5 2 2 लाख रुपए फीस लेना, ठीक है। बायजूस वाला कोई मेंबर होगा तो हर्ट मत होना गाइस, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, ठीक। तो हाउ इट वाज सपोर्टेड, अब सपोर्ट टीम जो रहती है, सपोर्ट टीम जैसे हमारी सपोर्ट टीम है, ठीक है, हमारी सपोर्ट टीम क्या काम करती है कि लोगों के इश्यूज सॉल्व करती है, बट बहुत सारे जगह पर सपोर्ट टीम क्या करती है, फोन को साइड में रख देती है और बोलती है कि सर सॉफ्टवेयर में खराबी है, आपका डेटा नहीं दिख रहा है, फलाना चीज हो रहा है, फलाना चीज हो रहा है। आप लोगों ने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी गाइस, आप एयरटेल के कस्टमर केयर पे, जियो के कस्टमर केयर पे कॉल करो, वो बोलते हैं कि सर ये अभी साइट लोड नहीं हो रही है, एसबीआई बैंक के जाके आप बोलो कि सर अभी सर्वर डाउन है, आपका डेटा नहीं दिख रहा है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो ऐसा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी पॉसिबल है, बट कस्टमर को एक्चुअली चाहिए क्या था, एक सिंपल सी चीज चाहिए थी, व्हाट द कस्टमर रियली नीडेड, एंड ये चीज अगर उसको दे देते थे उसका कस्टमर का फुलफिल हो जाता था। बट सॉफ्टवेयर के केस में कैसा है, कस्टमर को खुद भी पता नहीं रहता माइंड में उसके क्या चल रहा है, वो क्या चीज बन के आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि आउटपुट बहुत अच्छा निकल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर बोलता है ठीक है चलेगा, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। चलो थैंक यू गाइस, इतना चीज आप लोग ने सुना और पेशेंटली वेट भी किया चीजों के लिए, ठीक। सो थैंक्स फॉर द पेशेंस। मैं आप लोगों को जस्ट एक टूल है उसका थोड़ा सा छोटा सा एक डेमो दिखा देता हूँ, इफ पॉसिबल यहाँ पर अगर होता है तो जीरा लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ कि वो बोर्ड वगैरह कैसे दिखते हैं गाइस, ठीक। जस्ट ट्राई, जीमेल के थ्रू ही लॉगिन करना है। यहाँ पर मेरा कोई ना कोई एक पुराना प्रोजेक्ट रहेगा गाइस, ठीक है, व्हाट्सअप का हमने डेमो प्रोजेक्ट बनाया था, मतलब व्हाट्सअप नहीं बनाया था, जस्ट ये टूल में एंट्रीज डाल के दिखाई दी। ठीक है। तो यहाँ पर गाइस देखो, बैकलॉग मैंने बोला था कि कस्टमर आके बैकलॉग लिखता है, तो बैकलॉग वो कहाँ पर लिखता है, ऐसे बैकलॉग नाम का ऐसा आप लिस्ट बना सकते हो, और यहाँ पर देखो बैकलॉग में जितने चाहे उतने आप यहाँ पर फीचर्स या फिर स्टोरीज ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो तीन चीजें होती है, पहला चीज जो है वो है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर देखो हुआ करने पर स्टोरी, स्टोरी आप लिख सकते हो, दूसरा चीज होता है टास्क, टास्क भी आप बना सकते हो, या फिर तीसरा चीज होता है बग, तो इन तीनों में से आप कोई भी चीज कर सकते हो गाइस। जनरली स्टोरी जो होती है अजाइल
के जितने भी मेंबर्स है वो जनरली कोई भी टास्क को टास्क बोलने की जगह वो स्टोरी बोलते हैं, और स्टोरीज में अगर बहुत सारी चीजें तो उसको वो टास्क में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो लेट से अभी लेट पोल पोल वाला तो यहाँ पर है फीचर, पेमेंट वाला भी है, कोई और फीचर ग्रुप कॉल। ठीक है, ग्रुप वीडियो कॉल, ग्रुप कॉल है तो ग्रुप वीडियो कॉल विथ 8 मेंबर्स। ठीक है, और अभी एक नया फीचर आया ना गाइस जिसका नाम है चैनल, राइट? चैनल एक नया फीचर आया, तो चैनल वाला फीचर अगर मुझे ऐड करना है तो ये पर्टिकुलर फीचर की लिस्ट बैकलॉग में रखी हुई है। अब मैं बोल सकता हूँ कि एक काम करते हैं, एक नई स्प्रिंट बनाते हैं इसके लिए, जितने भी ये बैकलॉग्स में रखे हुए चीजें उसके लिए एक स्प्रिंट बनाते हैं। तो क्रिएट स्प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ वो स्प्रिंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो स्प्रिंट स्टार्ट हो जाती है। नहीं, वो स्प्रिंट पे हम लोग टास्क सारे के सारे रख सकते हैं। जैसे कि मुझे चैनल वाला फीचर बहुत पॉपुलर है तो मैं उसको क्या करता हूँ, क्रिएट स्प्रिंट के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्रिएट स्प्रिंट के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो कॉल वाला फीचर वो भी इंपॉर्टेंट है, लोग 31st में कॉल करने वाले हैं, मुझे लगता है कि वो फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं डाल सकता हूँ, लेट्स से कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स फीचर है तो उसको 30 कॉम्प्लेक्सिटी दे सकता हूँ। फिर ये वाला फीचर जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है तो इसमें भी मैं कॉम्प्लेक्सिटी डाल सकता हूँ गाइस। और कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर किस कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म क्या यूज करते हैं गाइस? स्टोरी पॉइंट। ठीक है, स्टोरी पॉइंट ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी यूज करते हैं। तो 20 इसका छोटा मतलब इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी टास्क है चैनल वाला। तो यहाँ पर देखो स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट में अगर मैं इन्फो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और एंड और साइज ऑफ अ रिक्वायरमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी। ठीक, हम वहां पर टाइम कभी नहीं डालते गए क्योंकि टाइम अगर मैंने डाल दिया तो मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ। ठीक, तो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मैंने कितने 50 कॉम्प्लेक्सिटी के साथ यहाँ पर क्या कर दिया गया, 50 कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंट बना दिया। मैंने स्टार्ट स्प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ, उसका 1 वीक का टाइम रखते हैं, 1 वीक में भी 26 स्टार्ट डेट, और यहाँ पर देखते हैं कस्टम। ठीक है, 1 वीक नहीं आज का ही रखते हैं। ठीक, 26 को एंड तक। ठीक है, एंड तक ये हो जाना चाहिए समझ लो, पीएम 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 6 PM तक। ठीक, इसको करते हैं स्टार्ट। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ अब बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड में सबको विजिबिलिटी आ जाती है कि क्या काम हम करने वाले हैं। ठीक है, क्या काम हम करने वाले हैं ये चीज पता चल जाती है। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें होने वाली है। चैनल बनाने वाले हम और वीडियो कॉल करने वाले, तो इस पे काम स्टार्ट कर दिया मैंने। लेट से प्रोग्रेस में गया, फिर बाद में वीडियो कॉल भी हो गया मेरा, रिव्यू में चले गया, चैनल भी रिव्यू में चले गया। रिव्यू में होने के बाद किसी पर्सन ने आया, कोई पर्सन आके वहां पर रिव्यू में डाल देता है। लेट से यहाँ पर जयंत पाटिल ने इस पे काम किया है, उसने ये सारी चीजें यहाँ पर डाल दी। ठीक है, डन में डाल दिया। मैनेजर आता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है चलेगा। ये वाला काम किसी और ने किया, लेट से ओवेश ने किया, उसने भी काम करके यहाँ पर डन में डाल दिया। डन में डाल दिया तो अभी ये वोट मेरा इसके साथ भी रहता है शेयर्ड, लेट से प्रोडक्ट ओनर के साथ भी शेयर्ड रहता है, कस्टमर के साथ भी शेयर रहता है। वो बोलता है कि ठीक है हो गया तो हो गया, अभी एक काम करते हैं इस सब चीज को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट स्प्रिंट और स्प्रिंट कंप्लीट स्प्रिंट, ओके कंप्लीट कर दिया एंड इसको डन कर देते हैं। ठीक, एंड देन फिर से आप देखते हैं कि मैंने 50 स्टोरी पॉइंट वाला चीज कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर मैट्रिक्स में बैकलॉग का इंसर्ट देखते हैं। स्प्रिंट के कमिटमेंट के हिसाब से 32 का एवरेज है, 70 पॉइंट्स के स्प्रिंट मैंने कमिट किए थे, रिकमेंडेड 29 to 36 पॉइंट्स, मतलब ऑन एन एवरेज उसने निकाला कि आप 29 से लेकर 36 स्प्रिंट वाले काम ले सकते हैं। इसके अंदर देखो अभी ये स्टोरी पॉइंट क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने टाइम अगर डाला होता, ठीक है, टाइम अगर डाला होता तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती थी। अगर मैंने यहाँ पर स्टोरी पॉइंट डाले तो स्टोरी पॉइंट तो कितने भी टास्क के हो सकते हैं ना, आप ये नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए मेरा लेट से मैंने इस वीक में 20 टास्क किए, ठीक, तो मैं अगली वीक भी 20 टास्क करूंगा। ठीक, क्योंकि 20 टास्क में ऐसा हो सकता है कि हर एक का स्टोरी पॉइंट पहले स्प्रिंट में हर एक का स्टोरी पॉइंट 1-1 हुआ होगा, मतलब हर एक की कॉम्प्लेक्सिटी 1-1 हुई होगी। तो टोटल स्टोरी पॉइंट कितने बनेंगे गाइस? 20 स्टोरी पॉइंट बनेंगे। लेकिन सेकंड स्प्रिंट में जब आप 20 टास्क ले रहे हो उसमें से हर एक टास्क का अगर स्टोरी पॉइंट 20-20 होगा तो 20-20 के हिसाब से 20 स्टोरी पॉइंट्स अगर बोलते हो तो आप 400 स्टोरी पॉइंट्स वहां पर ले रहे हो, जो कि एकदम इम्प्रैक्टिकल है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप टोटल नंबर ऑफ टास्क की जगह टोटल कितना कॉम्प्लेक्सिटी आपने एक्सेप्ट किया उसके बेसिस पे आपने टास्क लेने चाहिए इस नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर, तो आपको थोड़ा सा सही एस्टिमेट मिल जाए। तो अभी देखो नेक्स्ट स्प्रिंट अगर मुझे स्टार्ट करनी है तो मैं क्रिएट स्प्रिंट पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जो भी है
उतने टास्क यहाँ पर ऐड कर दूंगा। मतलब अभी के केस में 29 to 36 के बीच में, तो मैंने दो यहाँ पर ये ले लिए। और इसके स्टोरी पॉइंट्स ये तो वैसे पहले से ही डिफाइंड रहते हैं, बट स्टोरी पॉइंट मैं अभी डाल रहा हूँ। लेट से 20 इसका और 15 इसका। ठीक, तो आप देख सकते हो कि 35 इसका स्टोरी पॉइंट है टोटल। तो 35 स्टोरी पॉइंट वाले जो चीजें है वो मैं इस स्प्रिंट में लेने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं स्प्रिंट को। यहाँ पर स्प्रिंट 4 कस्टम, इसको भी आज शाम तक ही रख देता हूँ। स्टार्ट करते हैं तो ये अभी वहां पर बोर्ड में दिखना स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो इसको भी फिर कैसा है कि जो भी डेवलपर रहता है वो आएगा, अपना चेक करेगा कौन सा डेवलपर फ्री है। शिवम डेवलपर फ्री है तो वो बोल देगा इस टास्क पे मैं काम करूंगा, विजिबिलिटी के लिए दूसरा को भी दिखेगा ये सारी चीजें। यहाँ पर बोलता है जयंत ये टास्क पे मैं काम करूंगा, तो सबको पता चल जाता है कौन किस चीज पे काम कर रहा है guys। ठीक है, तो इसीलिए ये जो टूल्स है, और गाइस जीरा ये जो टूल है ये फ्रीमियम टूल है। इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको फ्री में मिलते हैं, कुछ फीचर्स आपको प्रीमियम रहते हैं, बट जो कुछ भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है गाइस। तो आप इसको भी टूल को यूज कर सकते हो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में। हमारे जितने भी विंटर्स है, ठीक है, वो सभी के सभी लोग इस टूल को यूज करने वाले हैं, काफी अच्छा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने वाले हैं इसका यूज करके। और ऑब्वियसली वो लोगों को अगर इसका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाता है, ये चीजें वो रिज्यूम में अपने डालते हैं, तो उससे वैल्यू भी बढ़ती है रिज्यूम की। आप अजाइल जीरा या फिर जीरा सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो ठीक, अजिलिटी आपको आती है, तो ये सारी चीज की वजह से वैल्यू बहुत बढ़ती है आपके सीवी की। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। छोटा सा एक डेमो देना था, वो डेमो भी दे दिया मैंने। जितने भी लोग ऑनलाइन अवेलेबल है, लेट्स से अनिकेत, पलाश, तेजस, ऋषभ, आप लोगों को अगर गाइस थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी आज के सेशन की वजह से, जस्ट एक थम्स अप या फिर वैल्यूएबल इतना आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए गाइस, सो दैट इट कीप्स मी मोटिवेटेड। और जितने भी सेशन है आगे वो मैं अच्छे से आपको डिलीवर कर पाता हूँ। ठीक है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो गाइस दैट द सेशन वाज वैल्यूएबल। और इसका रिकॉर्डिंग जो लोग अभी ऑनलाइन है उनको तो यूट्यूब पे अवेलेबल मिल ही जाएगा। ठीक है, बट जो लोग डायरेक्टली अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप गाइस। एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए गाइस। एंड डेफिनेटली आप लोगों को जितनी भी अपडेटेड वीडियोस है उसके अगर आपको ये चाहिए अपडेट्स, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड आई होप आपका क्रिसमस अच्छा रहा, आपका न्यू ईयर भी बहुत अच्छा जाए। और नेक्स्ट ईयर जितने भी बंदे हैं, ठीक है, उन लोगों को सभी लोगों के पास एक अच्छा अच्छा ऑफर लेटर रहेगा इस। एंड डेफिनेटली आप लोगों सभी लोग इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छे से प्रोग्रेस करो बाय यूजिंग दिस एजिलिटी। ओके, चलो थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।